तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम फिर से हम आपको बता देते हैं। आज के टॉपिक जो है वो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, यानी कि आपकी क्या है, अक्षांश रेखा लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड। देखो बेटा, बात है कि हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाओं को हमने गणना के लिए बनाई गई है। उन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। अगर हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, तो ग्लोब पर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखा यानी कि लेटी हुई रेखा, लैटिट्यूड लेटी हुई रेखा आपकी अक्षांश रेखा, और लॉन्गिट्यूड जो है वो आपकी देशांतर रेखा कहलाती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पृथ्वी पर कुछ इस तरह से, ये जो हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है, इस ग्लोब पर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखा, ठीक है, आड़ी काल्पनिक रेखा हमारी क्या कहलाती है, आपकी कहलाती है आपकी अक्षांश रेखा। तो इनको कुछ नाम दिया गया है। ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में उत्तर में यहां पर क्या है, उत्तरी ध्रुव है और यहां पर दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ध्रुव, उत्तर से दक्षिण वाली ये दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा आपकी देशांतर रेखा कहलाती है, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये घूर्णन करती हुई हमें दिखाई देती है। तो पृथ्वी पर खींची गई ये काल्पनिक रेखा, इसके बीच की वाली रेखा को हम 0 डिग्री रेखा कहेंगे और इसका नाम हम देंगे विषुवत रेखा। इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा। इसके उत्तरी गोलार्ध में, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जैसे कि आपकी 0 डिग्री रेखा, इस 0 डिग्री रेखा और इस ध्रुव, यानी कि ये कौन सा ध्रुव है बेटा, उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यहां पर ध्यान रखना। तो इनके बीच में कोई रेखा है, उसका नाम क्या है, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा और इक्वेटर, ये क्या है आपकी इक्वेटर और उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, इसके बीच में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध है। क्या है, उत्तरी गोलार्ध, क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ऐसे ही कहा है दक्षिण ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच में कौन सा गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध है। तो जो आपकी विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच में जो भी काल्पनिक रेखा खींची जा रही है, उनको हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। और जो दक्षिण गोलार्ध में काल्पनिक रेखा खींची जा रही है, उनको हम क्या कहेंगे, दक्षिण अक्षांश रेखा कहेंगे। ध्यान से समझना है, विषुवत रेखा एक अक्षांश रेखा है। वो कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध कहां पर है, तो उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच के गोलार्ध को, भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कह रहे हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध विषुवत रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखा है, इसको हम इक्वेटर भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विषुवत रेखा से हम जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा दिखती है। और उत्तरी अक्षांश, ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा, कौन सी डिग्री अक्षांश, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। क्लियर हुआ। अगर आपको कभी क्वेश्चंस आए कि कर्क रेखा किस अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश से रिलेट करती है, तो इसको उत्तरी अक्षांश को हम कहेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम इससे थोड़े और आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा प्राप्त होती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, ये कहां पर है,
अगर आप लोगों को ये भी ध्यान होगा कि जो विश्व है, इस विश्व में महाद्वीपों की संख्या की बात करें तो कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। और महासागर की बात करें तो कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप की बात कर लें हम पहले, तो सबसे बड़ा महाद्वीप हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, फिर अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप, ये महाद्वीपों की श्रेणी में आते हैं, इतने बार। और महासागर की बात करें तो एक उत्तरी सागर, उत्तरी महासागर जिसको हम कह सकते हैं आर्कटिक ओशन, एक अंटार्कटिका ओशन होगा, मतलब अंटार्कटिका महासागर होगा जिसे हम दक्षिण महासागर कहेंगे, एक पैसिफिक ओशन, एक हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और एक अटलांटिक महासागर। तो ये 5 महासागर है, जिसमें सबसे उत्तर में जो महासागर है उसको हम आर्कटिक ओशन कहते हैं। और यही रेखा जो है 66.5 डिग्री रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आर्कटिक वृत्त के नाम से, या आर्कटिक रेखा, सर्कल के नाम से, क्योंकि ये आर्कटिक महासागर उत्तरी महासागर में स्थित है, इसलिए, क्योंकि ये किसके पास है? उत्तरी ध्रुव के पास में। आगे नीचे अगर हम देखें तो अब हम नीचे की ओर चलते हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा के बाद में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। कौन से अक्षांश बेटा? दक्षिण अक्षांश। तो आपके क्वेश्चंस क्या हो गया है कि मकर रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? बताइए। दक्षिण गोलार्ध में। तो आपकी कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और यहां पर मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है। यह आपको ध्यान रखना है आगे कि इसी तरह से इसका नाम हमने क्या बताया? मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये मकर रेखा, यहां पर आपकी कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, और ये कौन सी है? कर्क रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी रेखा को अगर हम और देखें तो जैसे यहाँ 66.5 डिग्री है, यहाँ भी 66.5 डिग्री, वहां पर उत्तरी अक्षांश है, तो यहाँ पर दक्षिण अक्षांश रेखा। ठीक है, यहाँ पर है दक्षिण अक्षांश रेखा। इस रेखा का भी एक नाम होगा, इस रेखा का नाम है अंटार्कटिका रेखा, यानी कि अंटार्कटिक वृत्त। क्यों भैया अंटार्कटिक वृत्त? क्यों अंटार्कटिक वृत्त रेखा? यानी कि आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर एक श्वेत महाद्वीप स्थित है, दक्षिण ध्रुव पर एक महाद्वीप, यानी कि दक्षिण में एक महाद्वीप स्थित है जो बर्फ से बना हुआ महाद्वीप है, उसको हम कहते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, तो आपकी यहां पर 5 रेखाएं जो है, 5 अक्षांश रेखाएं हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेखा, अब ये रेखाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखें कि आपकी, देखिए यहां पर बहुत क्लियर, इसमें आपको मैं समझा देता हूं कि जो आपकी सभी रेखाएं हैं ये कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम कुछ महाद्वीप के डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, तो महाद्वीप से आपको समझ में आ जाएगा कि किस महाद्वीप में कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बता दें कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। फिर उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा। अब देखिए कुछ समय बाद आपको एक और महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है जिलेंड्रिया। ये विश्व का 8वां बड़ा महाद्वीप होगा। कौन सा बड़ा महाद्वीप होगा? 8वां बड़ा महाद्वीप होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ महाद्वीप हमारे भारत के, विश्व के भूगोल की एक संरचना यहाँ पर बना दी है। तो आपकी आर्कटिक वृत्त जो है वो 2-3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो आर्कटिक सर्कल है 66.5, जो उत्तरी आप यहाँ पर देखेंगे तो उत्तरी में, यानी कि आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिए, ये उत्तरी
अमेरिका और यूरोप और एशिया से होकर गुजरती है। जबकि अपन ने कर्क रेखा पढ़ी थी, तो कर्क रेखा आपके मैक्सिको से होते हुए मैक्सिको, बहामास, उत्तरी आपकी अफ्रीका और आपके यूएसए मतलब अफ्रीका और आपके यूएई, सऊदी अरब और भारत से होते हुए चाइना और म्यांमार होते हैं, ताइवान होते हुए ये गुजरती है। ठीक है, ये दो रेखाएं। फिर विषुवत रेखा आपकी एशिया महाद्वीप में भी जाती है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से होकर भी ये गुजरती है। एशिया महाद्वीप में भी ये कहाँ से गुजरती हैं, तो ये इंडोनेशिया और मालदीव से। वहीं पर आपकी कौन सी रेखा, मकर रेखा, ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, दक्षिण अमेरिका, आपके अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और आपका आर्कटिक वृत्त जो अंटार्कटिक वृत्त है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले जो हमने आपको बताया है, आप फिर से ध्यान दें कि सबसे पहले हम देखते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को आपको हमने बता दिया कि ये 23.5 डिग्री कौन सी है, उत्तरी अक्षांश की रेखा है बेटा। किसकी रेखा है, उत्तरी अक्षांश की रेखा है। ठीक है, और ये रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। आपको यहाँ पर बता दिया, महाद्वीपों के नाम बता दिए, 3 महाद्वीप नाम बता दिए बेटा मैंने। बहुत ही सिंपल है, रटना है, याद करना है, समझना है, जो भी है याद हो जाना चाहिए। एक उत्तरी अमेरिका, ठीक है, दूसरा आपका अफ्रीका और तीसरा आपका एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब हम नाम देख लेते हैं। तो मैक्सिको, बहामास, कैरिबियन द्वीप समूह है जो आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है, कैरिबियन द्वीप समूह। तो मैक्सिको, बहामास, फिर उसके बाद में दूसरे देखते हैं जिसमें हम क्या कहेंगे कि पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, लीबिया, मिस्र। ठीक है, इसके बाद हम एशिया महाद्वीप में जाते हैं। ये मैक्सिको, बहामास जो है वो उत्तरी अमेरिका के हैं, अफ्रीका के पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, लीबिया और मिस्र हैं। और वहीं पर एशिया महाद्वीप के अगर जाए तो एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद में क्या आएगा, भारत। ध्यान से देखेंगे तो भारत दिखेगा आपको। उसके बाद में बांग्लादेश, म्यांमार, फिर चीन और लास्ट में है ताइवान। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा आपके विश्व के कितने महाद्वीप से, 3 महाद्वीप से और बाकी इन देशों से होकर गुजरती हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाना है, ये आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हुई कर्क रेखा। ठीक, जो आपको मैंने यहाँ पर उत्तरी अक्षांश रेखा बता दी और कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब हमारे पास क्वेश्चंस और भी हैं जिसको हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपकी दूसरी रेखा हम देखते हैं, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। चलिए, तो विषुवत रेखा के बारे में भी अगर हम बात करें तो विषुवत रेखा को ध्यान से समझ लें कि विषुवत रेखा जो है ये 0 डिग्री रेखा है। पहली बात तो 0 डिग्री रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, ये ना तो उत्तरी है ना ही दक्षिण, इसके ऊपर में उत्तर है और इसके नीचे दक्षिण है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और नाम से स्पष्ट है बेटा, भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि भूमि के मध्य है, पृथ्वी के मध्य से इसको हमने खींची गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, यहां पर एक क्वेश्चन बन गया। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप में हमने बेटा नाम आपको बताया, बिल्कुल सिंपल 3 महाद्वीप आपको ध्यान रखना है। एक हमने कहा दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है,
दूसरा महाद्वीप आपका कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा महाद्वीप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया महाद्वीप। तो ये आपको ये यहां से ध्यान रखना है कि जो विषुवत रेखा है, जो आपकी विषुवत रेखा है, ये रेखा आपके 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है और उन 3 महाद्वीप के नाम हमने आपको बता दिए। ठीक है, वो 3 महाद्वीप के नाम आपको हमने बता दिया। अब देखिए आगे चलते हैं कि ये किन किन देशों से होकर गुजरती हैं। तो विश्व के प्रमुख देशों की बात करें तो देश सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, एक दक्षिण अमेरिका के में 3 देशों से होकर गुजरती हैं, जिसमें हम बोलते हैं इक्वाडोर नाम का एक देश है। इक्वाडोर नाम का एक देश है। इस देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी स्थित है, कोटोपैक्सी। ये आपको ध्यान रखना है कि सक्रिय ज्वालामुखी ऊंचाई पर स्थित कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, इक्वाडोर के बाद में कोलंबिया नाम का भी एक देश है। किस नाम का? कोलंबिया नाम का एक देश है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आएगा? विषुवत रेखा कौन से देश से गुजरती है? तो ब्राजील से। तो कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। जबकि अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम चले बेटा, तो अफ्रीका महाद्वीप में हम सबसे पहले चलते हैं गैवन, साओ तोमे प्रिंसेप द्वीप है बेटा, ये प्रिंसेप, ये द्वीप है गैवन, साओ तोमे प्रिंसेप, यानी कि पहले ही आ जाता है साओ तोमे प्रिंसेप, फिर उसके बाद आता है गैवन, और फिर आता है कांगो गणराज्य, फिर कांगो का प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, कांगो का प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ये कहाँ के हो गए बेटा? अफ्रीका महाद्वीप के देश हो गए। उसके बाद ये आती हैं एशिया महाद्वीप में, जिसमें आते हैं मालदीव, हाँ, इंडोनेशिया और किरीबिती द्वीप, द्वीप समूह। चलिए, तो ये जो है ये आपका कौन हो गए? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर सूर्य हमेशा लंबवत होता है, और आप ये भी जानते हैं कि विषुवत रेखा पर हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में देखा है। ठीक है, विषुवत रेखा पर वर्षा अधिक होती है, गर्मी अधिक होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं विषुवत रेखा से। ठीक है, हाँ, सदाबहार वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा वहां पर लगातार होती रहती है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा, देखिए विषुवत रेखा, आप लोग इसको ध्यान रखें। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाना है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अभी हम पढ़ रहे हैं लेटीट्यूड। ठीक है, विषुवत रेखा के बाद में इंपॉर्टेंट रेखा आ जाती है मकर रेखा, और मकर रेखा जो है ये दक्षिण अक्षांश रेखा है। कितने डिग्री? तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है। ठीक है, कौन सी है बेटा? दक्षिण अक्षांश रेखा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप में एक थोड़ा सा अंतर आ रहा है। यहाँ पे देखो, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका है। अब ये यहाँ पर एशिया की जगह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया। हमने महाद्वीपों की संख्या बता दी है, 7 महाद्वीप है। अलग अलग रेखाएं जो है अलग अलग महाद्वीप से होकर गुजरती है। कॉमन भी है, देखेंगे हम कॉमन यहाँ पर देखेंगे। देखो, अब हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजर रही हैं, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ देशों के नाम होंगे, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है चिली नाम का एक देश है ना? तो चिली के बाद में आता है अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है पराग्वे, और एक आता है ब्राजील। कौन आता है? ब्राजील।
तो अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील ये किसके हैं? ये आपके दक्षिण अमेरिका के हैं। अब अफ्रीका महाद्वीप में चले तो अफ्रीका महाद्वीप में जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि पिछले साल भारत में 50 साल 60 साल से 70 साल से कोई चीता नहीं हुआ करता था, तो हमारे यहाँ पर चीता लेकर आए थे। तो कहाँ से लेके आए थे? तो चीता हमने लाए थे नामीबिया से हमने लाए थे। तो नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो विषुवत रेखा आपको हमने बताई, आपको हमने मकर बताया, और अभी मकर रेखा के हम देखें तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर, मोजाम्बिक और ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रेखाएं हैं और इनके से रिलेटेड हमने देशों को आपको बता दिए, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन कॉमन यहां पर देखा कि जो कर्क रेखा है, जो आपकी कर्क रेखा है, जो आपकी विषुवत रेखा है और जो आपकी मकर रेखा है, ये तीनों कॉमन एक महाद्वीप से होकर गुजरती है और उस महाद्वीप का नाम आपको अच्छे से पता है, नाम क्या है? अफ्रीका। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे वहां महाद्वीप का नाम बताइए जहां से तीनों अक्षांश रेखा होकर गुजरती हैं। तो सिंपल तरीके से हमने कर्क, मकर और विषुवत रेखा को हमने यहां पर देखा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये अक्षांश रेखा जो है, ये अक्षांश रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और एक अक्षांश रेखा से यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच की अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की है। कितनी है? 111 किलोमीटर की दूरी ये है, ठीक है। ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते और एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच की अधिकतम दूरी या न्यूनतम दूरी ये कितनी है? 111 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान देना। अब यहां पर ध्यान दे कि ये जो महासागर हैं ये अटलांटिक महासागर हैं और इसी में एक 0 डिग्री रेखा आकर मिलती है। तो दोनों के दोनों जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, देशांतर ऊपर से है, अक्षांश रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं। ये कहाँ काटती हैं? अटलांटिक महासागर में। तो इसके बाद अगली हमारी जो रेखा है वो हमारी रेखा है देशांतर रेखा और देशांतर रेखा को हम देखते हैं। चलिए, तो ये आप बना लीजिए डायग्राम, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको ध्यान से बना लीजिए। ओके, चलो बेटा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली हमारी रेखा जो है वो देशांतर रेखा। अब बात करते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। तो देशांतर रेखाएं कहाँ होती है, यहां से समझना कि वे काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, ठीक है। वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने का कार्य करती हैं, वे देशांतर रेखा कहलाती है। सरल भाषा में आपको बताया, ठीक है। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखो कि जैसी देशांतर रेखा है, जैसे आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा यानी कि अक्षांश रेखा है, वैसी ही आपकी देशांतर रेखा है। जो गतिविधियां यहां पर मैप में हम देखते हैं, जो आपका ये जो ध्रुव है इसको हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव और यहां पर ये जो ध्रुव है इसको हम कहेंगे दक्षिण ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव को और दक्षिण ध्रुव को आपस में मिलाने वाली रेखा हमने आपको यहां पर बता दी, विषुवत रेखा है, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं, सॉरी, देशांतर रेखा है और इस देशांतर रेखा को मानक देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
देशांतर रेखा। और कौन सी देशांतर रेखा है बेटा? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो जैसा कि आपको हमने यहां पर इस जगह पर यह बताया कि विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच की रेखा के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ऐसे ही दक्षिण ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच के गोलार्ध को हम दक्षिण गोलार्ध। तो इसके पूर्व में स्थित गोलार्ध को हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और इसके पश्चिम में स्थित गोलार्ध को हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। आप भी देखते हैं कि पृथ्वी जो है का घूर्णन जो है वो कैसा है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। तो क्या हो रहा है, जैसे हम पूर्व की दिशा में अगर 0 डिग्री यामोत्तर रेखा या इसी को देखिए, ये जो रेखा है ये कहां से गुजरती है? तो ये लंदन के ग्रीनविच नाम की जगह से गुजरती, ग्रीनविच से। तो लंदन के ग्रीनविच से ये रेखा खींची गई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से खींची गई है और इसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी माना है। इसके पश्चिम में जाने पर एक समय घटता है और पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है। तो ये हमको यहां पर ध्यान देना है। तो आपकी जो है जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये आपके लंदन के ग्रीनविच से खींची गई है, ये आपको ध्यान रखना। और ये क्या है? ये रेखाएं जो हैं ये आपके ध्रुव पर जाकर मिल जाती हैं, उत्तरी ध्रुव पर जाकर मिल जाती हैं, दक्षिण ध्रुव पर जाकर ये रेखाएं मिल जाती हैं। यानी कि इन रेखाओं में अधिकतम दूरी जो होगी, अधिकतम इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो आपकी विषुवत रेखा पर होगी। कहां पर होगी? विषुवत रेखा पर होगी। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111.3 किलोमीटर होगी। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव पर जाकर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर आपस में मिल जाती हैं। अगर आप मैप पर ध्यान से देख रहे हैं, आप इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास यहां से निकलने वाली ये रेखाएं आपस में क्या हो जाती हैं? वो दक्षिण ध्रुव पर जाकर मिल जाती है और उत्तरी ध्रुव पर जाकर मिल जाती हैं। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो न्यूनतम दूरी यहां पर 0 हो जाती है और अधिकतम दूरी जो है वो 111.3 किलोमीटर हो जा रही है। आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। ये आपकी कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा से। आप क्या है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप 180 डिग्री देशांतर रेखा पर जाते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि 1 डिग्री 360 डिग्री हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है 24 घंटे में, ठीक है। तो वो 1 मिनट में 4 डिग्री का आपका क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं, ठीक है। 1 मिनट में वो 4 डिग्री का चक्कर लगा लेती हैं। तो ये याद रखना, यानी कि 1 डिग्री देशांतर रेखा अगर कोई घूमना है तो उसको पूरी करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि 1 डिग्री देशांतर घूमना है, कितनी डिग्री देशांतर है? 360 डिग्री। तो 1 डिग्री